आइए मेरे साथियों, मैं आपके सामने त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। आप विचलित हो जाते हैं बहुत ही जल्द। विचलित होने की जरूरत नहीं है। मानव को हर पग पर कांटों से लड़ना पड़ता है, इसीलिए जीवन जो हमारा मिला है वो संघर्ष पूर्ण जीवन मिला है। इसमें जो मानव संघर्ष से विचलित हुआ है, जीवन के हर कदम में वो हारते चले गए हैं। और हारने वाले मानव जो होते हैं वो खास करके जीवन के परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए संघर्ष से विचलित नहीं होना चाहिए। संघर्ष आवे जीवन में तो डटकर मुकाबला करनी चाहिए। जो मानव डटकर मुकाबला करता है वही सुरमा निकलता है। वो सूरज के तरह हमेशा चमकता दमकता अपने जीवन में दिखता रहता है। उन हस्तियों को पा लेता है जिन हस्तियों को पाने के लिए असाधारण मानव ही इस तरह के साहस बल रखते हैं। जो साधारण मानव होते हैं वो यही दलदल में फंस करके रह जाते हैं। इसीलिए विपत्तियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। जब जीवन में दुख आवे तो डटकर मुकाबला करना चाहिए। आप कब तक दुख से भागते रहेंगे? कब तक संघर्ष से भागते रहेंगे? संघर्ष तो जीवन के अंतिम क्षण तक आपके सामने खड़े होकर के मुकाबला करने के लिए वो आपसे तैयार रहेगा। जब तक आप तैयार नहीं होइएगा तब तक उन संघर्षों को तोड़ करके नई दुनिया, नई तमन्ना और नई जिंदगी को इस धरातल पर नहीं ला सकते हैं। इसीलिए आप डटकर मुकाबला कीजिए। हम वो मानव है जो वक्त के आगे झुके नहीं, वक्त को झुकाना जानते हैं। हम वो कठोर मानव जो वक्त के आगे झुके नहीं। वक्त की गाड़ी चलती रही और हम डटकर मुकाबला करते रहे हैं। तो विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सुरमा कभी विचलित नहीं होते हैं। वो डटकर मुकाबला करते हैं और धीरज को कभी नहीं खोते हैं। वो इंसान विघ्नों को गले लगाते हैं। वो इंसान विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में राह बनाते हैं। इसीलिए जो बिरला इंसान होता है वो कांटों भरे जीवन को गले लगाते हैं और डटकर मुकाबला करके पैरों तले कांटों को कुचल करके एक फूलों को सेज की तरह इस धरती को सजा देते हैं। इसीलिए जीवन में कभी आप धैर्य को मत खोइए। धैर्य खो गए आप असफल हो गए। इसीलिए सफलता आपकी धैर्य में छुपा हुआ है। चलिए आइए, मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं और आपको जो भी दिक्कत है उन दिक्कतों को खत्म करने जा रहा हूं। आपको इस पर 100% विश्वास दिला देना चाहता हूं। जो किसी प्रकार के आपको जीवन में क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन से डटकर मुकाबला करे, कंपटीशन फाइट करे। कंपटीशन आपके लिए कुछ नहीं है, जीरो है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक कंपटीशन आपको हमेशा के लिए वो बोझिल बन करके जीवन के पग पग में वो आपको खोजते चलेंगे। इसीलिए कंपटीशन हर एक पग पर है और जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आप समझौता नहीं कर सकते हैं, उससे नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए जीवन में जब आपको सामने कंपटीशन आवे,
तो उससे मुकाबला करने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान वो नहीं अधूरा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की जरूरत होती है। हम जो भी कुछ क्वेश्चन बताते हैं आप देखते होंगे मेरे चैनल पर, वो क्वेश्चन हम क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि जीवन में आपको कंटेस्ट ना आवे, कंटेस्ट आवे तो जम करके मुकाबला करे। इसीलिए क्वेश्चन पर नहीं, आप उसको मूल चीज को समझिए, क्वेश्चन के मूलाधार को समझिए जी क्या कह रहा है। आपको क्वेश्चन ही सिग्नल देगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार टर्चर कीजिए उसको। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है। जो त्रिभुज दिया हुआ है जिसका आधार कितना है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है तथा उस त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है, तो बड़ी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी ना जी? हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, हैं क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगना है तथा उस त्रिभुज का आधार, जो बड़ा नया त्रिभुज बना है, त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है, तो बड़ी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? तो कैसे बनाइएगा? इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो कैसे बनाइएगा कंपटीशन में, हैं कैसे बनाइएगा? तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना, लैंग्वेज को सजाएंगे ना जी। लैंग्वेज को क्या करेंगे, सजाएंगे। तो कैसे, पहले लिखेंगे पहले त्रिभुज। देखिए एक त्रिभुज ए है, ध्यान दीजिए त्रिभुज ए है, ठीक है, हाँ त्रिभुज ए है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ए है और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज ए हो जाएगा। जैसे होगा ना, तो मान लिया जाए ए त्रिभुज है, ठीक है, इसका ऊंचाई इसका ऊंचाई इसका ऊंचाई ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस त्रिभुज के आधार ए जो है ये 15 cm है। ध्यान दीजिए, केवल फिगर पर ध्यान दीजिए, फिगर से हिसाब बना दीजिएगा। है कितना है, 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। इससे बड़का त्रिभुज कर दिया, एक कर, इसका क्या है, इसका आधार जो है ए कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो यही निकालना है ई त्रिभुज के, तो एकरा से दुगुना है, इससे क्या है दुगुना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार, तो आधार है 15 गुने 12, यही ना है जी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6, तो 15 छक्का 90 ही हो गया, ठीक है 90 हो गया। देखिए हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, हम इसको भाषा के अनुसार हम बताएंगे। तो 90 हो गया, इससे ई दुगुना है, मतलब ई 2 गुने 90, मतलब कितना हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना, या मीटर स्क्वायर जिसमें आवे तो समझ गए ना। तो इस तरह के सवाल 180 हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए बात को, भाषा को समझिए क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। भाषा को नहीं समझ नहीं बना पाएगा, जाकर के हम बात दीजिएगा। तो
अब इसका क्या है, आधार 20 सेंटीमीटर, यही ना निकालना है, तो इसको ना निकालिएगा तो क्या मानिएगा, इसको मान लिया जाए एक्स, क्या इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे या एच मान लेंगे। तो 1/2 गुने एच या गुने 20 इक्वल टू कितना, 180 ही। तो ये कितना हो गया 10 ना, तो एच का मान कितना हो गया 180 बटे 10, ये ना, तो इसे ही खत्म। तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। कौन दिक्कत है, टाइम लगा तो समझिएगा तब तो भाषा से कैसे बनाइएगा। चलिए भाषा कैसे लिखिएगा, मिटा दे इसको, हम तो बना दिए, आपको दिमाग चाहिए बनाने का। हैं अपनी भाषा में बना लेते लेकिन बता देते क्या, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब देखिए कैसे लिखिएगा भाषा ना जी। लैंग्वेज कैसे लिखिएगा, लैंग्वेज कैसे लिखिएगा बताइए। पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, पहली, भाषा लिखिए पहली त्रिभुज, है ना, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब या ऊंचाई, शीर्ष लंब या ऊंचाई, यही ना है, शीर्ष लंब यही लिखिएगा। तो क्या लिखिए 1/2, आधार कितना है, आधार कितना है जी, आधार कितना है 15 है, तो 15 गुने 12 सेंटीमीटर है, तो सेमी के स्क्वायर कर देंगे ना, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो क्या हो गया, इसे ही कट गया 6 मरतबे, तो 15 का कितना हो गया 90 सेमी स्क्वायर, 90 सेमी स्क्वायर, यही ना होगा। अब कहता है क्या, जे क्षेत्रफल दुगुना है, तरा जाए रहे रे, क्षेत्रफल क्या है, दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ लिखिएगा दूसरी त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना। तो 2 गुने 90 ना, सेमी के स्क्वायर, नारायण कहिए तो कितना हो जाएगा 180 सेमी स्क्वायर, यही ना होगा है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, तो अब क्या निकालिएगा, तो माना दूसरी त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही ना कहता है। तो लिखिएगा माना दूसरी त्रिभुज की ऊंचाई कितना h सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है, आधार कितना है, आधार है 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ऐसा लिखे ना, प्रश्न सब पर भाषा में लिखो, ना तो बाप करते मर जाब ना, हाँ बुझ जाइए, अपन दिमागे लगाते रह जाइए। तो कैसे प्रश्न से लिखिएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब लिखिएगा तो 1/2 जाए ना, आधार कितना है 20 गुने h इक्वल टू 180, क्या, तो ये 10 मरतबे ना, तो 10 h बराबर 180 ना, h बराबर कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अतः दूसरी ना त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। हम जो पढ़ा देते हैं ये टीचर पर का जाएगा तो लड़का का संस्कार बदल जाएगा, एकदम नीट एंड क्लीन। ये टीचर को पढ़ना चाहिए, टीचर पढ़ करके जाए और क्लास में पढ़ाए तो वो नंबर 1 टीचर होगा। इसीलिए इस चैनल को पढ़िए, हम क्या बोल रहे हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब नहीं है, उस ढंग का टीचर नहीं मिलेगा। जो आप समझ रहे हैं
खुल करके पढ़ाने वाला, उतना नॉलेज नहीं दिया गया है। 2000 के बाद तो शिक्षा का दुर्दशा हो गया। इस तरह से बना लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर, ऐसे इस भाषा में लिख करके ना जी। तो इसी तरह से आपको भाषा के साथ लिखना है, ये टीचर का काम है। और कंपटीशन का एग्जाम देने वाला अगला जो बताया शॉर्टकट मेथड, ब्रेन यूज करना है वहां, ना कि पूरा अंबा माई के कहानी लिख दीजिएगा। इतना नॉलेज होगा तब ना शॉर्टकट दिमाग लगाइएगा, तो आपके पास प्रैक्टिस तगड़ा रहेगा तब ना वहां फाइट कीजिएगा, है ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी 1176 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार तथा उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात, इसके आधार और संगत ऊंचाई ना जी, अनुपात कितना है? 3:4 है। तो त्रिभुज की यह ऊंचाई कितनी है? तो आ जाएगा। अरे पहले इसको x का माना, दिमाग लगाइए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x, आई कितना हो जाएगा? 4x ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ना जी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, तो 3 दूना 6x बराबर हो जाएगा। देखिए भाषा को समझिए, मिटा दे। चलिए देखिए इसको कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन में तो आंसर छुपा हुआ होता है, आप बनाइएगा तब ना, है क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। आप बनाइए, जाइएगा एसएससी का एग्जाम देने, ब्रेन रखिएगा साइफर, हैं तो कैसे होगा? योगासन कीजिए, ध्यान योग कीजिए, ब्रेन रहेगा एकाग्रचित, जो भी सवाल आएगा धाए धाए गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर, इसके आधार तथा उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? तो कैसे बनेब? तो 3x 4x ना जी, मान लेंगे क्या x एक ऐसी राशि है जो उसके ऊंचाई, आधार तथा ऊंचाई में क्या है? शामिल है। तो 3x 4x ना 1/2, तो कितना होगा? 6x², क्या जी कितना हो जाएगा? 6x², 6x² नहीं होगा जी, 6x² बराबर कितना हो जाएगा? 1176। तो x² का माना होगा कितना? तो 6 से भाग दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 मर्तबे, उसके बाद कितना हो जाएगा? 6 9 54, और उसके बाद 6 36, मतलब 196। तो 196 के वर्गमूल कितना होगा? 14, 196 14 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 14, तो ऊंचाई कितना होगा? 4 42, 14 चौका 56, 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा ना, हो जाएगा जी। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ब्रेन से बनाइएगा ना, है तो कैसे लिखिएगा? भाषा कैसे लिखिएगा? माना, कथी लिखिएगा? माना। कैसे लिखिएगा? माना। क्या लिखिएगा? माना कि x एक ऐसी राशि है जो त्रिभुज ना जी, त्रिभुज के आधार तथा संगत, अपन भाषा में लिखा, संगत ऊंचाई में शामिल है। वाह रे वाह, शामिल है। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार 3x ना, सेमी है तो सेमी दे दीजिएगा, मीटर है तो मीटर दे दीजिएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा? बराबर 4x सेमी, है प्रश्न से। कैसे लिखिएगा? प्रश्न से, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम क्या लिखिएगा? फ्रॉम इक्वेशन ना जी। कैसे लिखिएगा? 1/2 गुने आधार, तो 3x गुने 4x इक्वल टू कितना? 1176 ना जी। तो ए से 2 खत्म ना हो गया, 2 मरतबे, तो 3 दूना
6x² बराबर 1176। तो x² बराबर कितना होगा 1176 अब बटे 6। तो एक मरतबे 6, 6 9 54, 6 1 36, 196। तो x बराबर कितना हो जाएगा √196 अर्थात 14 सेमी। x के मान कितना आ गया 14 आ गया है। तो x के मान 14 तो आधार कितना हो जाएगा 3x अर्थात 3 गुने 14 तो 4 42। ऊंचाई कितना हो जाएगा है 4 गुने x ना जी 4x है ना जी 4x। तो कितना होगा 4 गुने 14, 14 चौका 56 सेंटीमीटर। अतः ऊंचाई बराबर कितना हो गया 56 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया 56 सेंटीमीटर। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो सवाल बनाने में कभी भी नहीं घबराइए, एकदम बोल्ड के साथ रहिए, बोल्डली मिजाज में, किसी तरह का टेंशन नहीं, फ्री माइंड होकर के पढ़िए, खुले विचार से। कभी भी नहीं आप किसी के सामने डिग पाइएगा। जो भी ज्ञान लीजिए ओपन ब्रेन करके लीजिए, थोड़ा ज्ञान लीजिए, टॉप क्लास का ज्ञान लीजिए, अचरा कचरा ज्ञान से दूर रहिए जी। चलिए उतार लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए। विशेष में क्या बात हो अगला हम अगले दिन बताएंगे हैं। डेली पढ़िए, रेगुलरिटी रखिए अपने आप में।